आसिफ जरदारी के अल्फाज सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको, बिलावल जरदारी के अल्फाज सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको, मगर अफसोस कि ये धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। चोरी करके, जालसाजी से, हाँ चैंपियन हो आप उसमें। टोटल कब्जा चाहते हो इस सूबे पे, आप 14 साल से काबिज हो। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून। हैदराबाद कराची के बाद हैदराबाद में भी एमक्यूएम हैदराबाद ने नई हल्काबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा रखा है। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा जारी है। हमारे पास रुकन सूबाई असेंबली राशिद खिलजी भाई मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। राशिद भाई, आपके तो इलाए रहे, इत्तेहादी रहे, आपके साथ मिलके तो गवर्नमेंट गिरा दी गई है, उसके बावजूद आप एहतजाज कर रहे हैं। आपके साथ कोई नया धोखा तो नहीं हो रहा है? मैं समझता हूँ कि जो रियासत पाकिस्तान है उसके अंदर जो 3 टियर्स हैं, एक असेंबली है, एक गवर्नमेंट है जिसके अंदर इनके सरकारी अफसरान होते हैं, दूसरी अदलिया है। हमने अपना मौक़िफ़ अदलिया में भी रखा, अदलिया के अंदर रखा, लेकिन अदलिया में भी हमारी बात नहीं सुनी गई। सबसे पहले तो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जब ये बिल आ रहा था तो हमने इस पर एतराज़ किया था, उस वक्त भी नहीं सुना गया, कोर्ट ने भी हमें नहीं सुना। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद जब लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो फिर रोड फैसला करते हैं। आज हम रोड पे आए हैं और अपना मौक़िफ़ लेके आए हैं कि जो जेरीमेंट्री की गई है, हमारे हलकों को, हमारे टाउनों को कम आबादी के ऊपर रखने, अपने इलाकों को कम आबादी पे रखा और हमारे जो टाउन है और यूसियाँ बनी उन्हें ज़्यादा आबादी पे रखा ही है, जो मैं समझता हूँ कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ वर्दी है, गैर इंसानी भी है, गैर इस्लामी भी है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि एक फ़र्द को एक वोट का हक है। जब ये पाकिस्तान का आइन कहता है तो आखिर कैसे हमसे ये हक छीना जा रहा है कि हमारे जो टाउन, जो डेवलप टाउन है, उनके अंदर अनडेवलप एरियाज शामिल कर दिए गए और उसको कहीं सुना भी नहीं जा रहा। जब नहीं सुना जाएगा तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तेदा करता हूँ कि हमारी बात सुनी जाए। इलेक्शन कमीशन टोटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिसाब से जो उनकी हिदायत आ रही है उसके हवाले से डाखाना बना हुआ है, उसने उन चीज़ों को कहीं नहीं देखी। इलेक्शन एक्ट 2017 की खुली धज्जियां बखेरी गई, SLGO 2013 के तहत जो कवानीन थे उसकी खुली धज्जियां बखेरी गई। सब चीज़ें सिंध हुकूमत जो चाह रही है वो हासिल कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि सिंध हुकूमत अपनी चीज़ों को इस्लाह करे, वरना हम ये समझने में वक्त बजानिब होंगे कि महाजरों के शहरी इलाकों के मैंडेट को चुराने के लिए सब लोग एक हो चुके हैं। जी, हमारे साथ रुकन कौमी असेंबली साबिर हुसैन कायम खानी साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि हल्का बंदियों का बेसिक मसला क्या है। साबिर साहब, गुफ्तगू भी होती रही है कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, फिर क़यादत के दौरान भी, ऐसा क्या मसला है, क्या मफादात है जो आपको रोड पे आना पड़ा? देखिए, पहला मफाद तो ये है कि नाजायज़ कब्जा करना, अपने वोट ना होते हुए, अपने हल्के ना होते हुए, अपनी अक्सरियत ना होते हुए दूसरे की अक्सरियत में बदलना, दूसरे के वोटों को, जो पाकिस्तान का आइन कहता है एक फ़र्द एक वोट, उसको तस्लीम ना करते हुए शहरों पे कब्ज़े की जो पुरानी ख्वाहिश है मुख्तलिफ पार्टियों की, ये उसका शाखसाना है। MQ का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हल्के बराबरी की बुनियाद पे बनाए जाते हैं। अच्छा, हल्कों से लोग समझते हैं उसका हदूद अरबा, एक वो चीज़ अलग है, कहीं का इलाका तोड़ के कहीं शामिल करना ये एक अलग धांधली है। लेकिन एक धांधली ये भी की गई है कि मुखालिफ को अगर आप कहीं दौड़ में जा रहे हो उसको 100 मीटर आगे खड़ा कर दें, या कोई क्रिकेट मैच और आ रहा हो तो उसको इजाफी रन्स दे दिए जाएं, तो फिर वो कहें कि मुकाबला करें। तो हमारे साथ यही हो रहा है कि जो हमारी यूसी हैं, जहाँ पे हम जीत सकते हैं, जहाँ पे महाजिर अक्सरियत इलाके हैं या शहरी इलाके हैं, वहाँ पे यूसियों की आबादियों को बढ़ा के रखा गया है, और जहाँ पे उनके इलाके हैं जहाँ वो जीत सकते हैं वहाँ पे कम रखा गया है। तो उसके 2 नुकसान आते हैं। एक तो ये होगा कि जब यूसी का फंड आता है तो एक जगह 20,000 आबादी के लोग इस्तेमाल करेंगे, एक जगह 5,000 आबादी के इस्तेमाल करेंगे। तो आप खुद फैसला करें कि जो फंड होगा वो 20,000 को कम मिलेगा, 5,000 को ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद जब मेयर का इलेक्शन होगा तो जहाँ हमारी एक यूसी होगी उनके 2.5 या 3 चेयरमैन होंगे, तो वो उनके वोट वैसे ही बढ़ेंगे। तो हमें इस पे एतराज़ है। हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान में एक हल्के तो यहाँ पे भी किए जाए।
पूरे पाकिस्तान में जो आबादी की बुनियादी यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई यहाँ पे भी बनाई जाए। ये वो सादा सा असूल है कि जिसके लिए हम ये एक एहतियाज करने के लिए खड़े हुए हैं। ये देखें, पीपल्स पार्टी की जो भी नीयत रही हो, अव्वल तो हमने जब भी ये बात की तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए सबको मालूम है सरकारी ऑफिसर लगाए गए, कोई एमक्यू का कारकुन नहीं लगाया है, वो सरकारी ऑफिसर्स हैं, वो जाके अपने एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। असल मसला जो था वो ये था कि जब आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो जब आप यकसा बुनियाद पे इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर हम उस चीज़ को कैसे तस्लीम करें। असल बात ये है, आप ये देखें कि अगर हम शहरों की बात करें तो अगर आप अपने नुमाइंदे ही सही नहीं चुन सकते, एक नुमाइंदगी का हक उनके पास था, तालीम का हक नहीं है, हेल्थ का हक नहीं है, सफाई का नहीं है, तरक्याती फंड्स का नहीं है, एक नुमाइंदगी का हक भी आप छीनना चाह रहे हो। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें? आप हमें दोबारा से सरहदों पे धकेलना चाहते हो? या जो पुराना मकौला था कि जाए महाजिर उनके लिए समंदर है, क्या वो माहौल दोबारा बनाना चाह रहे हो? खुदारा इस खलीज को ख़त्म करें। पाकिस्तान में अमन इंसाफ के साथ अमन मुमकिन है। आप इंसाफ फराम करें, अमन हो जाएगा। हर कौम को, हर जबान बोलने वाले को पाकिस्तानियत की बुनियाद पे इंसाफ दें, इसके अलावा कोई नहीं। मैं साथियों चंद बातें करूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि जो हमने मुआहदे इन सियासी जमातों के साथ किए थे वो आपके सामने रखूं। आपके इल्म में हर चीज होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि हम पीटीआई की हुकूमत के साथ थे, 3.5 साल हमने उस हुकूमत का साथ दिया, उनके साथ मुश्किलात भी झेली। इमरान खान से जितनी मीटिंग्स हुई उन मीटिंग्स में हमने अपने इलाकों के मसाइल रखे, मगर अफसोस कि एक मसला भी उस शख्स ने हल नहीं किया। एक रात वो कराची नहीं सो सका, चंद घंटों के लिए आता था और वापस चला जाता था। ये मोहब्बत रही है उस शख्स की। 14 सीटें चोरी की कराची की, 7 सीटें हमने दी। वो 14 भी हमारी थी जो चोरी की गई थी। उसके बावजूद कराची का, हैदराबाद का, अंदरूनी सिंध का या पूरे सिंध का कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जो पीटीआई ने 3.5 सालों में किया हो। या महाजरों के मसाइल, एमक्यूएम के इश्यूज सब सामने रखे हमने। हमारे दफातर बंद, हमें वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही है, आज तक नहीं मिल रही है। हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, हमारे लोग जेलों में। सारे मसाइल उनके सामने रखे, सब वादे किए उस आदमी ने, इमरान खान ने, मैं कराऊंगा हल। ये तो बड़ा जुल्म है। हमने उसके सामने रखा सेंसस, कराची को आधा गिन दिया गया है मेरे भाई। कहने लगा मैं कराऊंगा। वो सीट के चक्कर में 3.5 साल चले गए और मौसूब फारिग हो गए। 6 माह हो चुके हैं ये हमें इंगेज किए हुए हैं, हमसे मीटिंग्स पे मीटिंग्स की जा रही हैं, हमें लारे लप्पे दिए जा रहे हैं कि इंशाल्लाह अब कर लेंगे, इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद हो जाएगा। हमने जो इनसे मुआहदे किए, इन्होंने आपके सामने उस पे दस्तखत किए हैं। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ साहब हमारे कमरे में मौजूद थे इस्लामाबाद में। हमने ही 7 वोट दिए। हम एक हुकूमत छोड़ के गए थे, हम हुकूमत में थे, ये ऑपोजिशन में थे। हमने सहारा दिया इनको और इस लालच में दिया कि शायद ये हमारे मसाइल हल कर देंगे। एमक्यूएम के पास ऑप्शन क्या है? या तो हम इल्हाक करेंगे पीटीआई से, या इल्हाक करेंगे पीपल्स पार्टी से क्योंकि वो सूबे की जमात है, या नून से करेंगे शहबाज शरीफ साहब से। और तो कोई ऐसी बड़ी जमात नहीं है जिससे हम इल्हाक कर सके। हमारे पास यही ऑप्शंस हैं। हम चाइनीज की हुकूमत से तो इल्हाक नहीं कर सकते। मगर अफसोस कि ये धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। और मजे की बात देखें, हमारी नेक नियति को हम चाहते थे। आसिफ जरदारी के अल्फाज सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको।
बिलावल जरदारी के अल्फाज सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको। बंद कमरे में जब उनकी अपनी जरूरत थी, उन्होंने खुद हमसे कहा था कि मैं चाहता हूं एक वर्किंग रिलेशनशिप हो पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की। आसिफ साहब के अल्फाज दोहरा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद बिलावल और आपकी लड़ाई झगड़ा चलता रहे। मैं चाहता हूं दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप हो। हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें उनकी सुनी, हमें अच्छा लगा। हम भी यही चाहते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप हो, हम मिलके काम करें सिंध के लिए। मगर अफसोस मुझे नहीं पता था ये धोखा था। मैं तो सिंसियरिटी में अपनी मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, अपने लोगों की खातिर, देखिए हम वो जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं है, हम सब नौकरी पेशा हैं। हम तो मजबूरन इस काम में लग गए, हमें करनी पड़ रही है सियासत। अगर हम सियासत ना करें तो नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। अगर नेशनल असेंबली में कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करता है, वो सिर्फ एमक्यूएम का एमएनए या एमपीए बात करता है। बाकी सारे वडेरे माइंडसेट के लोग हैं, सारे जागीरदार वडेरे मौजूद हैं। आज इस माहिदे के बाद भी हम कोशिश में लगे हुए हैं। आसिफ जरदारी साहब ने हमसे कहा आखिरी मीटिंग में कि मुझे 2-3 दिन और दे दें, मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई फैसला करता हूं। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। ये तासुर देती है पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत कि हम इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। नहीं मेरे भाई, कल करा दे इलेक्शन, कल करा दो इलेक्शन। इलेक्शन तो होना था जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ था, तैयब भाई का टेन्योर खत्म हुआ था अगस्त 2020 में। उसके 120 दिन बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। आपने 2 साल लटकाया है सबको। आपने 2 साल प्री पोल रिगिंग की है, आपने जेडीमेंडरिंग की है, आपने अपनी मर्जी की हल्का बंदियां बनाई हैं हैदराबाद में, ताकि आप अपना जबरदस्ती का मेयर ला सको। मजे की बात सुनो, यहां मेरे साथी ने मुझे बताया कि मेरे इल्म में नहीं था कि रूरल एरियाज की यूसीज आपने अर्बन में डाल दी, तो वो जो 60-40 का कोटा है वो कहां गया? आप 40 का कोटा जो 60 का आपके पास है रूरल का, वो भी आप अर्बन में डाल के उसकी फैसिलिटीज भी लेना चाह रहे हो। रूरल को अर्बन में डाल रहे हो आप, और अर्बन का जो 40% है उसका भी हिस्सा लेना चाह रहे हो। 60% का भी हिस्सा आपका, 40% का भी हिस्सा आपका। टोटल कब्जा चाहते हो इस सूबे पे आप। 14 साल से काबिज हो, सूबे का हाल देख लो। 1200 अरब रुपया मिलता है इनको, साल का कहां जाता है, लाड़काना का हाल देखो। आज ये हुकूमत, जालिमाना हुकूमत, इसके इक़दामात हमें कहां ले जा रहे हैं? इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि कराची और हैदराबाद को भी लाड़काना में तब्दील कर दें। मगर ये कौन सा तरीका है कि आप सेंसस में आधा गिन दो हम लोगों को, हल्का बंदी अपनी मर्जी से करो, वोटर लिस्टों में घपले आप करो। 1200 अरब आपको मिलते हैं एनएफसी अवार्ड और लोकल टैक्सेस की बिना मद में, वो आप कहां खर्च करते हो किसी को नहीं पता। क्या सेवन सही है? क्या लाड़काना ठीक है? क्या दादू में दूध की नदियां बह रही हैं? क्या चाहते हो आप इस सूबे से? हैदराबाद का हाल देखें आप, ना ट्रांसपोर्ट है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना सिक्योरिटी है, रोज चोरियां डकैतियां हैं। माएं दुआएं मांगती हैं कि मेरा बच्चा शाम को घर सही सलामत वापस आ जाए। ये तो हाल किया हुआ है आपने। डाकू भरे हुए सारी महकमे में, हर महकमा तबाह किया हुआ है आपने। अगर फेयर इलेक्शन होगा तो कराची और हैदराबाद का आदमी आपको वोट कभी नहीं देगा। आपका मेयर, डिप्टी मेयर नहीं आ सकता। चोरी करके, जालसाजी से, हाँ चैंपियन हो आप उसमें, आपको, आपके पास सारी दौलत भी है, टोटल काबिज हो आप हर इदारे पे। चोरी करके, धांधली करके तो ला सकते हो आप अपना मेयर, मगर कब तक? ये ज्यादा देर चलने वाला मामला नहीं है।